हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। तुमने लास्ट वीडियो में बात कर ली थी जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे। तो वन टाइप ऑफ रिएक्शन जो थी न्यूक्लियर फिजन जो थी वो हम कर चुके हैं, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, कंट्रोल एंड अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूज़न की, और इसमें जो आपके पास डिसएडवांटेजेस हैं न्यूक्लियर एनर्जी के उनके बारे में। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा सेकंड टाइप की रिएक्शन जो है कौन सी, न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन सेकंड जो है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। तो हमने न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या पढ़ा कि एक बड़ा एटम जिसका न्यूक्लियस टूटता है दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। यहां न्यूक्लियर फ्यूजन का उल्टा है। क्या इसमें दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलकर एक बड़ा एटम्स बनाते हैं। दो छोटे छोटे एटम मिलकर एक बड़ा एटम बनाते हैं। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और इस रिएक्शन में भी जो है एनर्जी वो लिबरेट होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन की बात करें तो पर यूनिट मास के हिसाब से देखें तो जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसमें एनर्जी फिजन के कंपैरिजन में ज़्यादा निकलती है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? ए न्यूक्लियर रिएक्शन या व्हेन टू और मोर लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज together to form a heavy nuclei। दो छोटे छोटे एटम मिलकर एक बड़ा भारी जो एटम है वो बनाते हैं। तो उस रिएक्शन को हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। एक एग्जांपल, जैसे दो छोटे एटम हमने मान लो लिए हाइड्रोजन, दोनों क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। ड्यूटेरियम जिसको हम बोलते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये जब कंबाइन होता है तो हमारे पास क्या बनेगा, 1s3 प्लस में 1h1 प्लस में एनर्जी। ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटोप ड्यूटेरियम, दोनों छोटे छोटे एटम हैं, ये मिलकर एक नया एटम बना रहे हैं। क्या, जो तीसरा ट्रिटियम जो आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का वो। तो दो छोटे छोटे एटम्स ने मिलकर एक बड़ा जो है वो न्यूक्लियस फॉर्म किया है। या इसकी दूसरी रिएक्शन हम देखें कि अगर मान लो हमारे पास हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, कौन कौन से, 1s3 1s3। जब इनकी रिएक्शन होती है तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगी हमारे पास, तो यहाँ जो आपका हीलियम है वो जनरेट होगा और लार्ज अमाउंट में क्या होगी, एनर्जी निकलेगी। तो पूरी रिएक्शंस जो है हम आगे 12th क्लास में जाके पढ़ते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के अंदर, जो आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन है कि दो हाइड्रोजन के एटम मिलकर क्या फॉर्म करेंगे, हीलियम। तो यहाँ पर अगर आपके पास देखें दोनों हाइड्रोजन जो है वो फॉर्मेशन करेंगे किसकी, हीलियम की, 2He4। ये आपका हीलियम एटम है, प्लस में क्या निकलेगी, एनर्जी। ये दोनों आपके हाइड्रोजन एटम के आइसोटोप्स हैं। तो हाइड्रोजन एटम छोटा एटम होता है और हीलियम जो बड़ा एटम। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो एटम्स है उनने मिलकर फ्यूज होकर एक साथ कंबाइन होकर एक हीलियम बनाया जो कि एक बड़ा एटम। तो ऐसी जो रिएक्शन जिनके अंदर दो छोटे एटम, दो से अधिक छोटे एटम्स मिलकर एक बड़ा एटम बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। क्लियर? तो न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन दोनों क्लियर कि फिजन में एक बड़ा एटम टूटता है दो या दो से ज्यादा छोटे एटम्स में। फ्यूजन में क्या होता है,
दो या दो से ज्यादा छोटे एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक बड़ा एटम बनाते हैं और एनर्जी वहां से निकलती है। तो एनर्जी दोनों प्रोसेस में निकलती है, न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन में। पूछा जाए कि किसमें एनर्जी ज्यादा निकलती है, तो हम कहेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन में पर यूनिट मास के हिसाब से अगर देखें तो एनर्जी न्यूक्लियर फिजन से काफी ज्यादा निकलती है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। अब जो न्यूक्लियर फ्यूजन है, ये रिएक्शन जो होती है न्यूक्लियर फ्यूजन in an hydrogen bomb there is nuclear fusion। जो हाइड्रोजन बम होता है उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो दो टाइप के हमारे पास बम होता है, एक एटॉमिक बम जिसको हम परमाणु बम बोलते हैं, और एक हाइड्रोजन बम। इन दोनों बम में कौन कौन सी रिएक्शन होती है, तो एटॉमिक जो बम है उसके अंदर होती है न्यूक्लियर फिजन, और जो हाइड्रोजन बम होता है उसमें रिएक्शन होती है न्यूक्लियर फ्यूजन। और जो सन है हमारा या कोई स्टार है, तो सन या स्टार्स के अंदर भी आपके कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन बम हो गया, सन हो गया या स्टार हो गया, इनमें जो एनर्जी जो निकल रही है, जैसे सन से जो लाइट आ रही है, सन में जो एनर्जी आपके पास भेज रहा है, सन से जो एनर्जी हमें मिल रही है, तो सन के अंदर क्या रिएक्शन चलती है, तो सन के अंदर जो हाइड्रोजन है वो मिलकर हीलियम बनाते हैं और लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती है। तो सन की जो एनर्जी का कारण है वो क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन। क्लियर। तो न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन दोनों इस तरीके से हम करेंगे। क्लियर। तो इसमें आपको इतना करना है। फिर इसमें बात आती है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, क्या क्या इसकी जो नुकसान है वो क्या क्या है। डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो न्यूक्लियर एनर्जी के डिसएडवांटेजेस, पहली चीज कि जब न्यूक्लियर रिएक्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस की हेल्प से, तो जो न्यूक्लियर फ्यूल्स के लिए हम रोड यूज करते हैं, यूरेनियम की रोड्स, तो यूरेनियम की रोड्स को यूज होने के बाद में जब उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं, तो जो वेस्ट मटेरियल हमारे पास बचता है उसका जो स्टोरेज है वो करना मुश्किल होता है। उसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर से निकाल के अगर ऐसे ही फेंक देंगे तो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि उससे जो है वो रेडियो एक्टिव जो रेज हैं वो डेंजरस रेडिएशंस निकलती है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसके बाद में जो वेस्टेज है उसका जो यूज़ जो फ्यूल है उसके स्टोरेज में सबसे बड़ी दिक्कत आती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए जो ईंधन हमें चाहिए, यूरेनियम वगैरह, इनका हमारे पास बहुत ही कम अमाउंट प्रेजेंट होता है। ये एक लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास है, या इसके अंदर जो पाए जाते हैं एक लिमिटेड अमाउंट में होता है। तो अगर हम इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर आगे इसका हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। सेकेंड थिंग नेक्स्ट कि ये जो है न्यूक्लियर एनर्जी जो हमें मिलती है न्यूक्लियस से, तो जब कोई न्यूक्लियस टूटता है या न्यूक्लियस जुड़ते हैं तो हमारे पास जो रेडियो एक्टिव रेज होती हैं अल्फा बीटा गामा, ये रेज एमिट होती है जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस रेडिएशन है। अब जैसे हम न्यूक्लियर रिएक्टर में इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, गलती से भी अगर मान लो न्यूक्लियर रिएक्टर से ये रेडिएशन इजेक्ट हो गई बाहर एटमॉस्फेयर में, तो ये हमारे लिए क्या होगा, बहुत ही डेंजरस होगा। क्लियर।
तो ये जो है डिसएडवांटेजेस है। तो सबसे पहली तो बात करें हम इसमें, तो स्टोरेज, डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ यूज्ड फ्यूल्स, फर्स्ट थिंग। सेकंड, environment contamination, मतलब ये हम ये कहें डेंजरस फॉर इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए डेंजरस है। क्या डेंजरस है? तो जो रेडियो एक्टिव रेज हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक है। तीसरा, लिमिटेड सोर्स है। हमारे पास जो इसमें न्यूक्लियर एनर्जी है, इसके लिए जो फ्यूल यूज होता है, यूरेनियम वगैरह, ये एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर? तो फिर इसमें जो आपके पास है न्यूक्लियर वेपन्स विच आर डेंजरस फॉर वर्ल्ड। जो हथियार बना रहे, परमाणु हथियार जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे मोस्टली देशों के पास है, तो ये न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके ही बनाए जाते हैं। उनके अंदर जो परमाणु बम वगैरह है, तो ये बहुत खतरनाक है पूरे वर्ल्ड के लिए ही, क्योंकि एक बार जहां हमने एटॉमिक बॉम्ब डाल दिया या हाइड्रोजन बॉम्ब डाल दिया, तो फिर उसका काफी सालों तक जो है वो नुकसान भुगतना पड़ता है। तो ये कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस है न्यूक्लियर एनर्जी की। तो इसमें आपको इतना करना है, इसको नोट कर लेना।